बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वादर्यूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रयमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आइए आज के दिन में मैं दूसरी कथा रख रहा हूँ। राधा पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है। हमारा जो तिथियों के हिसाब से कैलेंडर चलता है, चंद्रमा से चलता है। हमारा कैलेंडर होता है लूनार कैलेंडर। तो जो लूनार कैलेंडर जो वर्ष है उनके दिन होते हैं 354 डेज, 354 दिन होते हैं। तो इसी प्रकार तिथियों की बदगट होती है। तो इसके कारण हर 3 साल के बाद एक महीना लिप मंथ बनता है। तो मैंने कल एक कथा रखी थी, आज अभी थोड़े समय पहले एक कथा रखी थी, दूसरी कथा। और आज तृतीया भी है, त्रीज भी है। इसके कारण मैं आज त्रीज की जो तीसरी कथा है वो भी आज ही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि कल चतुर्थी है। तो जिसके कारण आज एक ही दिन में ये दूसरी कथा, तीसरे दिन की कथा जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोले राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान पुरुषोत्तम पधार रहे हैं, क्योंकि किसी के घर पधारे उसी के ऊपर एक कहानी है। एक गांव में एक गवालन थी जो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, छाछ बेचती थी और अपने का जीवन का गुजारा चलाती थी। वो बहुत भोली थी और भली थी। उनको धर्म का इतना ज्ञान नहीं था, मगर हाँ, हर रोज वो जो गांव में मंदिर था वहां दर्शन करने जाती और जो उनके पास में पैसे बचते उसी का वो दान पुण्य करती। अब जब पुरुषोत्तम मास आया तो गांव के लोग नदी पर स्नान करने जाते हैं। तो लोगों ने बताया कि भाई पुरुषोत्तम मास है, तो वो भी नदी पर नहा स्नान करने जाती और वहाँ नदी के तट पर पूजन करती। और पूरे महीने तक उन्होंने एक बार भोजन करने का संकल्प लिया और हर समय भगवान का स्मरण करती रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
राधा पुरुषोत्तमाय नमः, कृष्णाय नमः। इसी प्रकार हर दिन वो जो अपने भाव और जो वंदना है, श्रद्धा है, विश्वास है, उस हिसाब से वो भगवान का भजन करती रहती थी। जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने आया तो किसी ने बताया कि भाई पुरुषोत्तम मास जब परिपूर्ण होता है तो उसके बाद में ब्राह्मणों को खाना खिलाना होता है, ब्राह्मणों को दान किया जाता है। अब वो सोचती है कि मैं कहाँ से खिलाऊं, और मैं लड्डू तो कहाँ से बना सकूंगी। मैं तो बस ऐसे ही सादा मेरा भोजन होता है, तो मैं कैसे खिलाऊंगी। फिर भी वो किसी ब्राह्मण के पास जाती है और ब्राह्मण को कहती है मैंने पुरुषोत्तम मास किया है, तो आप मेरे घर खाने पर आएंगे। तो ब्राह्मण कहता है देखो, हम तो लड्डू के प्रेमी हैं, ब्राह्मणों को लड्डू बहुत प्रिय होता है, मैं नहीं हूँ। तो हम तो लड्डू के प्रेमी हैं, अगर लड्डू मिलेगा तो हम आएंगे खाने पर। उन्हें कहा मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दूध बेचती हूँ, छाछ बेचती हूँ, दही बेचती हूँ, मक्खन बेचती हूँ, मैं आपको लड्डू कैसे खिलाऊंगी। ठीक है, तो हम नहीं आएंगे। फिर बाद में दूसरे ब्राह्मण के घर जाती है, उन्होंने भी वही बताया। तो फिर बाद में जितने गांव में जितने भी ब्राह्मण लोग रहते थे उन सभी से पूछा कि भी मेरे घर भगवान पुरुषोत्तम मास का मैंने व्रत किया है पूरे महीने तक, तो उद्यापन में मैंने सुना है कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो आप क्या आएंगे मेरे घर। सब ने एक ही बात कही, अगर तू लड्डू खिलाएगी तो हम आएंगे। अब उनकी ऐसी स्थिति है ही नहीं तो कहाँ से खिलाएगी। तो वो नाराज हो गई और रास्ते में जा रही है तो भगवान की कृपा से एक बटुक ब्राह्मण, ब्राह्मण है मगर छोटा सा है, और ब्राह्मण भी है और सन्यासी भी है, तो वो मिल गए। उन्हें हाथ जोड़कर विनती करी, अरे हे बटुक देव, आप मेरे घर खाने पर आएंगे। ब्राह्मण ने बटुक ने कहा आप खाना क्या खिलाएंगे। उन्होंने कहा भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गवालन हूँ, दूध बेचती हूँ, और वही जो भी मेरा जो सादा भोजन होता है, रोटी सब्जी खा लेती हूँ, छाछ पी लेती हूँ, दही के साथ खा लेती हूँ, तो वही मैं खिलाऊंगी, मैं लड्डू तो आपको नहीं खिला सकती। लेकिन ना कोई बात नहीं, लड्डू का तो मुझे कोई वो नहीं है, मगर हाँ एक बात है, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खाऊंगा, तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊंगा। बटुक ब्राह्मण ने ऐसा कहा। ग्वालियर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास में जो सामान है वो सामान मैं आपको दे दूंगी, और आपको जिस तरह से, और मेरा जो चूल्हा है मैं साफ कर दूंगी, उनको जरा पानी से धो लूंगी, और फिर बाद में बना लीजिए आप जिस तरह पर आप आइए मेरे घर। बटुक ने कहा कोई बात नहीं, तेरा तेरे भाव है तो मैं जरूर आऊँगा। तो फिर बाद में वो बटुक रूप में जो ब्राह्मण है, ऐसा तो वो स्वयं भगवान है, भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, पर भगवान ने एक वामन स्वरूप लिया, और वामन स्वरूप को बनकर भगवान उनके घर जाते हैं। तो गवालड़ ने सब दिया उनको, आटा दिया उन्होंने, भगवान ने आटे को गूंद कर उन्होंने रोटी सेकी,
और भगवान ने रोटी के साथ में, छाछ के साथ में भगवान ने वो ग्रहण किया। फिर बाद में भगवान ने आराम किया और बाद में भगवान कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। तो ग्वालन कहती है, मुझे तो, मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ है नहीं, दान दक्षिणा तो नहीं है। कि ब्राह्मण को जब खिलाते हैं तो खाने के बाद में भोजन दक्षिणा देनी पड़ती है। तो भोजन के बाद में दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है, दक्षिणा दी जाती है। तो भोजन के बाद की जो दक्षिणा है वो तो पैसे है ही नहीं मेरे पास में। आपने खाना खाया, प्रसाद ग्रहण किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मेरे पास में वो पैसे देने के लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो, आप मुझे थोड़े गांव के बाहर तक मुझे छोड़ने आओ। तो वो गवालन जो है बटुक के साथ में गांव के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई भी अतिथि अपने घर आता आता था, तो जब वापस जाता है तो उनको गांव के, तब जहाँ बस आती है, ट्रेन आती है, वहां तक छोड़ने जाते थे। हाँ, तो ऐसा जमाना रहा नहीं। आज तो क्या होता है, घर के बाहर, घर से ही बाय बाय हो जाती है। ठीक है, आप आए, ठीक है, अच्छी बात, धन्यवाद। पर उन्होंने, ग्वालन ने जब पूछा, तो भगवान ने इतना ही कहा, आप मुझे गांव के बाहर तक छोड़ने आओ। तो भगवान को वो छोड़ने जाती है। तो गांव के बाहर तक जाते हैं, तो गांव के बाहर एक पेड़ था, आंवले का। आंवले का पेड़ था, तो आंवले के पेड़ को देखकर वो ग्वालन कहती है, हे बटुक देव, अब ऐसा करो, ये जो हमारा जो आंवले का जो पेड़ है ना, उनके बहुत मधुर फल होते हैं, आप थोड़े अपने साथ ले जाइए। दक्षिणा के रूप में मैं आपको मैं वो आंवले का मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर से, और थोड़े से आंवले उतार कर मैं आपको देती हूँ दक्षिणा के रूप में। भगवान ने कहा, अरे मैं ही चढ़ जाता हूँ, और मैं ऊपर चढ़ चढ़ जाता हूँ और मैं हिलाऊंगा, और जो भी आंवले गिरेंगे नीचे पेड़ के नीचे, वो तू अपने पल्लू में बांध कर घर ले जाना। तो भगवान तो चढ़ गए पेड़ के ऊपर, और जो डालियां है वो हिलाने लगे। तो डालियां हिलाने के कारण बहुत सारे आंवले गिरे नीचे। तो थोड़े से भगवान ने लिए, और फिर बाद में जो नीचे जो पड़े थे, और उनको कहते हैं कि आप उनकी गठरी बनाकर आप ले जाइए। गठरी बांधी, और भगवान तो एकदम से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। वो इधर उधर देखने लगी, कहाँ गए, अभी तो वो ऊपर पेड़ पर चढ़े थे, अभी तो नीचे उतरे थे, कहाँ गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा, हो सकता है भगवान स्वयं आए होंगे। तो फिर बाद में वो आंवले है अपने घर ले जाती है, और एक कोने में रख देती है। और वो जो उन्होंने, भगवान ने जो बनाया था, जो बचा था खाना, खाने के बाद में भगवान ने ढक कर रख दिया था, कहा था कि बाद में खा लेना। तो जैसे ही उन्होंने बर्तन को ओपन किया, खोला उन्होंने, तो अंदर तो लड्डू थे, चूरमे के लड्डू थे, इतने सारे भगवान के स्वयं बने हुए लड्डू। तो क्या बात है उसमें तो। हाँ, भगवान की कृपा ऐसी है, लीला है। तो उन्होंने एक लड्डू को लिया, और जैसे ही अपने मुंह में लगाया, आहा, अमृत का स्वाद, हाँ, अमृतमय बना। और इतने सारे लड्डू भी थे, उन्होंने सोचा कि चलो भाई, मैं ब्राह्मण को तो नहीं बुला पाई,
तो मैं लोगों के घर जाकर, ब्राह्मणों को जाकर मैं लड्डू दे दूँगी, और जो आँवले आए हैं, वो आँवले एक-एक आँवले दे दूँगी। तो उन्होंने जब आँवले की जो जो बाँधी हुई थी, जो पल्लू में बाँधा था, जैसे ही उन्होंने ओपन किया, खोला उन्होंने, तो अंदर वहाँ क्या देखा? आँवले की जगह पर उन्होंने बड़े-बड़े मोती देखे। आँवले नहीं थे, और बड़े-बड़े मोती थे। तो देखकर वो प्रसन्न तो हुई, पर बहुत दुखी हो गई कि मेरे सामने भगवान आए थे, परंतु मैं भगवान को उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकी, नहीं मैं उनसे हाथ अच्छी तरह से जोड़ सकी। मैंने तो छोटे से बालक समझे, और बालक की तरह ही उनके साथ में व्यवहार किए। तो फिर बाद में भगवान की कृपा से मेरा जो दरिद्र है दूर हो गया है। पर ये जो मोती है मेरे किस काम के हैं? मेरे किसी काम के नहीं है। फिर तो बाद में जो लड्डू है, वो ब्राह्मणों को खिलाती है, और जो मोती थे, उन्होंने मोती को सोचा, देखकर सोचा मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन जैसे चलता है वो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। मुझे जितना चाहिए उतना तो मुझे मिल ही जाता है, तो मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो जो राजा थे, राजा के पास जाती है, राजा को बात बताती है कि मैंने भगवान, ऐसे ही भगवान आए, बटुक के रूप में आए, मैंने उनको खाना खिलाया, उन्होंने मुझे आंवले दिए, आंवले को जब मैं घर ले गई, ओपन जब किया, मैंने खोला, तो मैंने मोती देखे, मोती तो मेरे किस काम के नहीं है। पर हे राजन, आप तो मोतियों के हार पहनते हैं, इसलिए मैं आपको समर्पित करती हूँ। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने पूछा क्या चाहिए? तो गवालन कहती है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जिन भगवान की कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला है, मेरा जीवन धन्य हुआ, भगवान के दर्शन हुए। फिर बाद में जब दुखी होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन भी देते हैं, और उसके बाद में राजा के पास जाकर वो मोती देती है। और राजा ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, मैं चाहती हूँ आप गांव के बाहर एक भगवान पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर बनाए, और मैं भगवान पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए मेरा जीवन व्यतीत करूं। राजा ने उनकी बातों को मान रखकर गांव में बड़ा सा मंदिर बनवाया, भगवान पुरुषोत्तम भगवान का, भगवान विष्णु का। और फिर बाद में भगवान राजा ने उनको प्रशासन भी बांध दिया, हर महीने उनको कुछ पैसे मिल जाए, इस तरह का व्यवस्था भी करी, और वो मंदिर में पूजा करती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। और जब अंतिम समय आया, भगवान पुरुषोत्तम भगवान एक बटुक के रूप में आए, और भगवान उनको वैकुंठ ले गए। जो भी मनुष्य इस कथा का पाठ करता है, श्रवण करता है, ब्राह्मण के मुख से सुनता है, भगवान पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, उनका कल्याण होता है। भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करने जो करते हैं उनका कल्याण हो, जो कथा सुना रहे हैं उनका कल्याण हो, और जो कथा सुन रहे हैं अभी फेसबुक के माध्यम से, उनका कल्याण हो। और भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा सबका कल्याण करे, सब सब खुशी हो, सब खुशी हो, और खूब आनंदित रहे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और सबका कल्याण हो, कथा सुनने वाला का भी कल्याण, कथा न सुनाने वाले का कल्याण। और इसी प्रकार आज की तीसरे दिन की कथा आपको सुनाई, कल चतुर्थ दिन की कथा हम आपको सुनाएंगे। जो कथा का शीर्षक है, भगवान के प्रति भावना रखने के कारण और श्रद्धा का क्या बल है। जैसी आपकी भावना है, जैसी श्रद्धा है,
उसी प्रकार आपका फल प्राप्त होता है और भगवान का बल प्राप्त होता है। उसी के ऊपर चौथे दिन की कथा है। जैसे मैंने बताया 30 दिन की 30 कथाएँ हैं। आपको हर दिन एक-एक कथा सुनाएँगे। आज कल मैंने एक कथा सुनाई थी, आज मैंने 2 कथा सुनाई। दूसरे दिन की कथा भी सुनाई और आज तीज होने के कारण मैंने तीसरे दिन की कथा भी सुनाई। कल चतुर्थी की कथा सुनाएँगे। तो इसी प्रकार अधिक मास में भगवान कहते हैं कि दान पुण्य का बहुत महत्व है। अन्य अन्य चीज़ें नहीं होती, शुभ कार्य कोई नहीं होते हैं, जैसे कि शादी विवाह नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, नया बिजनेस नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें बताई गई है। मगर अधिक मास में अधिक फलम, जितना आप भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान, पूजन, वंदन, अर्चन करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं कई गुना उनका फल प्राप्त कराता हूँ और भगवान की कृपा सबके ऊपर रहती है। तो आप सब लोग भगवान का भजन खूब भजन करो, खूब भाव से करो, भक्ति से करो, श्रद्धा से करो और भगवान का इतना भजन करो, भगवान को आनंद आनंद हो जाए और जो आन पड़ी जो विपदा है, जो वायरस है, वायरस का नाश हो और हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन बेहतर हो, मधुर सा जीवन हो हमारा। भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे मैं भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ। अधिक मास का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। और हाँ, थैंक यू फॉर फेसबुक। फेसबुक वाले जो लोग हैं, थैंक यू। आपके माध्यम के कारण आप एक माध्यम बने हैं कि भगवान की कथा में लोगों तक सुनाता हूँ और लोग सुन रहे हैं। आपका धन्यवाद है और ऐसी चलती रहे। धन्यवाद के साथ में तीसरे दिन की कथा हम आपको कल से, चौथे दिन की कथा आपको कल सुनाएंगे। मगर जब जैसे मेरे पास समय है उस हिसाब से मैं आपको सुनाऊंगा। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने बजे सुनाऊंगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस हिसाब से आपको कथा, हर रोज कथा, एक एक दिन की कथा सुनाऊंगा। पूरे महीने में 30 दिन की 30 कथाएं आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा सा भजन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम नारायण नारायण, श्री राम नारायण नारायण, श्री राम नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज शनिवार भी है तो थोड़ा सा हनुमान जी महाराज का भजन सुना देते हैं आपको। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम
भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज सवारे, मेरा करो उद्धार पवन सुत, विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहरा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तिहरा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोए शरण में लीजे, भव सागर से पार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती राम बारंबार। राम जपो राम जपो राम राम राम, राम जपो राम जपो राम राम राम, राम जपो राम जपो राम राम राम। जो तुझ में मुझ में बोलता है राम ही तो है, जो तुझ में मुझ में बोलता है राम ही तो है। जो पाप पुण्य तोलता है राम ही तो है। उससे बड़ा न देव कोई न कोई संत है, उससे बड़ा न देव कोई है न संत है। उससे ही तू जन्मा तेरा वो ही अंत है। हर रात की सुबह है हर शुभ की है शाम, राम जपो राम जपो राम राम राम, राम 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 जपो राम राम राम, राम जपो राम जपो राम राम राम। जब तक चले ये सांस जपो राम की माला, जब तक चले ये सांस जपो राम की माला। पापों के अंधेरों में है ये नाम उजाला, पापों के अंधेरों में है ये नाम उजाला। तू है पतंग डोर तेरी उसके हाथ है, तू है पतंग डोर तेरी उसके हाथ है। उसके बिना उड़े तो तेरी क्या बिसात है, उसके बिना उड़े तो तेरी क्या बिसात है। दुख की घड़ी में आता है बस राम सबके काम, दुख की घड़ी में आता है बस राम सबके काम। राम जपो राम जपो राम राम राम, 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 राम जपो राम जपो राम राम राम। तू है पतंग डोरी तेरी उसके हाथ है, उसके बिना उड़े तो तेरी क्या बिसात है, उसके बिना उड़े तो तेरी क्या बिसात है।
राम जपो राम जपो राम राम राम, राम जपो राम जपो राम राम राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण राधा वर्गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिवे विश्वामृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपको चौथे दिन की कथा आपको सुनाएंगे, पुरुषोत्तम मास की हर दिन आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए कल तक आपको जय श्री कृष्ण। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले वेला पधार जो। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले वहला पधार जो। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले काले कथा सांभळजो। कथा सांभळीने पुण्य सौ भेगू करजो। आज सौने जय श्री कृष्ण, काले कथा सांभळवाया आवजो। जय श्री कृष्ण।